शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से जुड़े सभी जोखिम आपके अपने विवेक पर निर्भर हैं। शेयर बाजार में किसी भी निवेश पर लाभ या हानि होने की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी जानकारी जो इस प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती है वह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माने। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। स्टॉक मार्केट में वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक, प्रत्यक्ष रूप से स्टॉक मार्केट में निवेश करके, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। इस तरीके में आप सीधे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और जब उन शेयरों की कीमत बढ़ती है तो आप उन्हें बेचकर लाभ कमाते हैं। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी, कंपनियों के बारे में रिसर्च और बाजार के रुझानों को समझने की आवश्यकता होती है। 2, अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करके, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यदि आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, लेकिन आपके पैसे को एक पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो आपके लिए रिटर्न उत्पन्न करने का प्रयास करता है। हम पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। यदि आपका ध्यान वीडियो में नहीं होगा तो आप काफी सारी चीजें मिस कर जाओगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रत्यक्ष तरीके की, जो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड भी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है और आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप ये बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। इनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। मिड कैप ये मिड साइज की कंपनियों में निवेश करते हैं। इनमें लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी लार्ज कैप से ज्यादा होता है। स्मॉल कैप ये छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं और इनमें रिस्क लार्ज कैप और मिड कैप से ज्यादा होता है और रिटर्न भी इन दोनों से ज्यादा होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो और आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हो। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आप कहां निवेश करने वाले हो। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स की, कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में 3 प्रकार से पैसा कमाया जाता है। पहला, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग करके। तीसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग तथा फ्यूचर ऑप्शन करके। इन तीनों तरीकों को हम एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। आप किसी स्टॉक को बाय करके उसे कुछ सालों तक होल्ड करके, मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माध्यम से पैसे कमा सकते हो। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि आपने आज किसी एबीसी नामक कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में बाय किया और कुछ सालों बाद उस स्टॉक की प्राइस बढ़कर 1000 रुपये हो जाती है, तो आपने उस स्टॉक से अच्छा पैसा कमाया और आपका पैसा कुछ सालों में 10 गुना हो गया। अतः आपको समझ में आ गया होगा कि किसी स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करके पैसा कमाया जा सकता है। लंबे टाइम में स्टॉक को होल्ड करने पर कितना पैसा बनेगा यह आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए स्टॉक पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। अगर आप लार्ज कैप कंपनी जो निफ्टी 50 का पार्ट है उनको सेलेक्ट करते हो तो आपका 15-20% पैसा आसानी से बन जाएगा। यदि आप ग्रोथ कंपनी को सेलेक्ट करते हो जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ मोर देन 20% है, तो आपको 20% से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। चूंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, अतः यहां भी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं कि इन स्टॉक से कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए आपको 15 से 20% रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप ग्रोथ कंपनी को सेलेक्ट करते हो तो आपको 20% से ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। अतः इन्वेस्टिंग में भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कंपनी को सेलेक्ट करते हो, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपको स्टॉक मार्केट की कितनी गहरी नॉलेज है, आप सेक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो इस प्रकार आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसका यूज करके आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया तो आपका इस तरीके से इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा बनेगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करते हो तो आप हमेशा इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा कमाओगे। हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की।
स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आज आपने कोई स्टॉक लिया और उसे कुछ प्रॉफिट में सेल कर दिया। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आपने एबीसी नामक कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में बाय किया और उसे 130 रुपये में सेल कर दिया। अतः इस ट्रेड से आपको 30% का प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट ट्रेड में आपने पूरे 130 रुपये किसी XYZ नामक स्टॉक में लगा दिए। अगर आपको इस स्टॉक से भी 30% प्रॉफिट मिलता है तो आपके 100 रुपये की वैल्यू 169 रुपये हो जाएगी। यहां कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम टैक्स और चार्जेस नहीं जोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि केवल 2 ट्रेड में ही आपके 100 रुपये की वैल्यू 169 रुपये हो गई। इस प्रकार आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग से फास्ट पैसा बनता है। ट्रेडिंग में आप अलग अलग टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हो। आप 2 वीक से लेकर 2 महीने तक अपनी ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम रख सकते हो। इसी प्रकार आप ऐसे ट्रेड भी ले सकते हो जिनका टाइम फ्रेम 2 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो। स्विंग ट्रेडिंग से 30% प्रॉफिट कैसे कमाएं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्लान बनाकर ट्रेडिंग करते हो तो आपका बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको कुछ बेस्ट कंपनी सेलेक्ट करके उनकी एक वॉच लिस्ट बनाना है। इन कंपनी में जिस कंपनी में बाइंग सिग्नल आए उसे बाय कर लेना है और सेल सिग्नल आने पर सेल कर देना है। आपको एक ट्रेड से जितना भी प्रॉफिट हो उसे वापस रीइन्वेस्ट कर देना है। इस प्रकार इस क्रम को लगातार कुछ सालों तक फॉलो करना है। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस प्रकार आप इन्वेस्टिंग के अलावा स्विंग ट्रेडिंग करके भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बाद स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का जो तीसरा तरीका है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन। इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी स्टॉक को सेम डे में बाय और सेल किया जाता है। इसमें ट्रेडर एक दिन में होने वाले अप्स एंड डाउन से पैसा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। सेबी के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से केवल 7 ट्रेडर ही इंट्राडे से पैसा कमा पाते हैं। अतः आपको भी शुरुआत में इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहां पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। किस न्यूज का क्या इंपैक्ट आने वाला है, कौन सा स्टॉक किस न्यूज के चलते मोमेंटम में रहेगा, इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता होती है। इंट्राडे में हाई रिस्क होता है और बिगिनर्स को इसकी सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन बिगिनर्स शुरुआत इसी से करते हैं और कुछ टाइम बाद लॉस करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। इसलिए आपको इंट्राडे से दूर ही रहना है। इंट्राडे के बाद जो दूसरा सेगमेंट आता है उसे फ्यूचर एंड ऑप्शन बोला जाता है। ये तो इंट्राडे से भी खतरनाक होता है। यहां आपका पैसा कुछ टाइम में डबल भी हो सकता है और कुछ टाइम में आपका पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। और आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछ लेना, वो भी आपको इसकी सलाह नहीं देगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में केवल और केवल प्रोफेशनल ट्रेडर जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, जिनके पास किसी भी न्यूज को पब्लिश करने का पावर होता है, जिनके लिंक ऊपर तक होते हैं, वो ही पैसा कमा पाते हैं। इसलिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन तथा इंट्राडे से दूर ही रहना है। इसे ऐसे मानकर चल सकते हैं, इक्विटी में ट्रेड करना गली में क्रिकेट खेलना जैसा है और फ्यूचर ऑप्शन करना ओलंपिक्स में खेलने जैसा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का जो तीसरा सेगमेंट है उसमें पैसे बनाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के तरीके, जिनका यूज करके आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो एक बार वीडियो की समरी देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो और आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के द्वारा, स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के द्वारा पैसे कमाए जा सकते हैं। इन्वेस्टिंग के द्वारा और स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा पैसे कमाना आसान होता है और इंट्राडे या F&O के द्वारा पैसे कमाना बहुत मुश्किल। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा ही शुरुआत करना चाहिए। इंट्राडे में आप अपना सारा कैपिटल खत्म कर दोगे और लॉस बुक करके स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। इसलिए मैं आपको इंट्राडे और F&O करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, वरना आप स्टॉक मार्केट से कुछ दिनों में ही आउट हो जाओगे और फिर स्टॉक मार्केट को जुआ बोलोगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के तरीकों को आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।